राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया है, फोन पर जन्मदिन की बधाई दी है। इसको लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है और कहा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फोन कॉल और मेरे 75वें जन्मदिन पर गर्मजोशी भरे शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपकी तरह मैं भी भारत अमेरिका के व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, ट्रंप टैरिफ के बाद पहली बार पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई है। जसप्रीत, बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर है भारत और अमेरिका के लिहाज से। और सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप ने बधाई दी जन्मदिन की, और उसके बाद जो दोनों देशों के रिश्ते हैं उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। और इसके लिए आपको याद होगा, अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कोशिश की थी यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के लिए, एक डील करने के लिए, संघर्ष विराम करने के लिए, उन कोशिशों को भी प्रधानमंत्री ने अपना समर्थन दिया भारत की तरफ से। लेकिन ट्रंप टैरिफ के बीच और ये बातचीत अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए जसप्रीत की हाल ही में आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों ने ये उम्मीद जताई थी कि आने वाले वक्त में दोनों नेता बातचीत करेंगे। वो बातचीत का दिन आज का होगा, इस बात की संभावना थी, लेकिन इस बात की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन अपने आप में भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हाल में ट्रंप टैरिफ के बाद जिस तरह से कमजोर हुए थे, उसकी दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए फोन करना, और इसके अलावा दो अहम मुद्दों पर बातचीत करना, भारत अमेरिका संबंध और इसके अलावा यूक्रेन संघर्ष के मसले पर दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। जो हमें जानकारी मिली है, इस बातचीत में दोनों नेताओं ने खासकर भारत अमेरिका रिश्ते पर व्यापक तौर पे बातचीत किया है। और न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि ट्रेड डील को लेकर आज ही भारत और अमेरिका के बीच दिल्ली में बातचीत भी हुई है। दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने विभिन्न मसलों पे बातचीत की है। तो भारत पर जो 50% का टैरिफ लगाया गया है, उसके बाद आज टैरिफ के मसले पर दोनों देशों के बीच बातचीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज की फोन पर बातचीत ये अपने आप में बताता है कि आने वाले वक्त में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात भी हो तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि उसकी कोई तारीख मुकर्रर नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ संभावनाएं हैं जब दोनों नेता मिल भी सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत है, जिसकी उम्मीद लंबे समय से। बिल्कुल नीरज, हमने देखा कि जो ये टैरिफ है इसकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों के बीच खटास जरूर आई थी, लेकिन यहाँ पर जब पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, धन्यवाद कहा है ट्रंप को और दोस्त कहकर संबोधित किया है। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त कहा है, और डोनाल्ड ट्रंप भी प्रधानमंत्री मोदी को एक ग्रेट लीडर हमेशा कहते हैं। आपने देखा होगा ट्रंप टैरिफ के बावजूद भारत को उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया है, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अच्छा नेता और एक करीबी मित्र बताया है। भारत पे एक तरफ उन्होंने टैरिफ जरूर लगाया, लेकिन व्यक्तिगत जो रिश्ते हैं उसको कभी भी खराब नहीं किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत संतुलित तरीके से जो भी ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाए गए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कहा था कि किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों से वो समझौता नहीं करेंगे। तो भारत का पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार ने रखा था, लेकिन कभी भी इस तरह का बयान नहीं दिया था जिससे अमेरिका या राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कोई बयान जाए। और उसके बाद आज की बातचीत जो है दोनों देशों के बीच एक नई दिशा के लिए, मुझे लगता है कि हाल के महीनों में जो ट्रंप टैरिफ के बाद संबंध कमजोर हुए थे, उसके बाद आज की बातचीत सबसे अहम बातचीत है दोनों नेताओं के बीच में। और आने वाले वक्त में जिस तरह से आज मैंने बताया कि व्यापार वार्ता हुई है दोनों देशों के बीच में, और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी दे दे कि आज ही अमेरिकी दूतावास ने आधिकारिक तौर पर ये कहा है कि बातचीत बहुत सकारात्मक रही है। तो आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं हो, खासकर नवंबर-दिसंबर महीने से पहले, तो इस बात की भी संभावना है। और आज की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की जो बातचीत है उसमें हमें उम्मीद है कि जल्द दोनों देश एक सहमति पर पहुंचेंगे। और ये जो 25% का टैरिफ जो रूस से तेल खरीदने को लेकर लगाया गया था, मुझे लगता है आने वाले वक्त में वो हटाया जाएगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब दोनों देशों के बीच डील होगी तो 25% का टैरिफ जो लगाया था, यानी 25% पहले और बाद में रूसी तेल खरीदने को लेकर जो 25% टैरिफ लगाए गए थे, वो आने वाले महीनों में हटेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है। लेकिन आज की बातचीत के बाद नीरज, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि जो टैरिफ बम है उसमें भी नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो झुकेगा नहीं, भारत अमेरिका के आगे झुका नहीं, और अब मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले ट्रंप का मोदी को फोन आना, और पीएम मोदी ने खुद कहा है कि सकारात्मक बातचीत हुई है, जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है शांति से दोनों देश इसका समझौता करें, इसको लेकर के भारत भी पक्षधर है।
देखिए, भारत का तो ये पक्ष हमेशा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान जो है कूटनीति और बातचीत के जरिए होना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत इस मत का हिमायती रहा है कि यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए कूटनीति और बातचीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। तो जो कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, हालांकि उसमें अब तक बहुत बड़ी कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन आज की बातचीत में उस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी ने अहमियत दी और खासकर अपने ट्वीट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमियत दी। और आपको याद होगा अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी चीन में थे और वहां राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई थी, तो वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा था कि पुतिन से मुलाकात हो या शी जिनपिंग से मुलाकात हो, किसी दो देशों के संबंधों को किसी तीसरे देश के आईने से नहीं देखना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत संतुलित कूटनीति के तहत अपने संबंधों को रखा और आज की जो बातचीत है एक मौका बहुत खास था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 75 साल के हो जाएंगे और उससे पहले ये बधाई संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी है। और जो दोनों देशों के संबंध हाल के वक्त में कमजोर हुए, तो मुझे लगता है कि उसको मजबूती प्रदान करने के लिए सबसे अहम फोन कॉल मुझे साबित होगा, क्योंकि आज ही ट्रेड वार्ता भी हुई है दोनों देशों के बीच में और आने वाले वक्त में दोनों देशों के नेता जो हैं वो मुलाकात कर सकते हैं। कई ऐसे मंच है जहां दोनों की मुलाकात संभव हो सकती है। क्वाड का सम्मेलन भी भारत के नेतृत्व में होना है। नीरज, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मसलों को आप बारीकी से समझते हैं। एक तरीके से हम देखें कि जो फोन कॉल आया है ये सकारात्मक बातचीत है। दूसरी तरफ आप टाइमिंग देखिए कि अमेरिका ने चीन को भी आंखें दिखाई है और वहां पर भी टैरिफ की धमकी दी है कि 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है, और अब फोन कॉल आना कैसे देखें? देखिए, फोन कॉल आना एक मौका बहुत बढ़िया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और उस मौके पर अगर राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आता, बधाई संदेश ऐसे भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन ऐसे मौके पर जब भारत और अमेरिका के संबंध, क्योंकि अभी हाल में देखा होगा न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दे जसप्रीत की हाल के वक्त में इस तरह की उम्मीदें जगी थी कि दोनों देशों के संबंध जो है अब सामान्य हो रहे, और इसीलिए आपको याद होगा अगस्त महीने में जो ट्रेड टीम को आना था वो उस समय स्थगित करना पड़ा अमेरिकी ट्रेड टीम को अपना दौरा, और अब जो है वो ट्रेड टीम के जो निगोशिएटर हैं अमेरिका की तरफ से वो भारत में आए थे और आज वो बातचीत भी हुई और बातचीत को दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया, भारत ने भी और अमेरिकी दूतावास ने भी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप का फोन आना और उसमें भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बातचीत और इसके अलावा यूक्रेन संघर्ष पे बातचीत, तो इससे ये साफ पता चलता है कि भारत की प्राथमिकता में क्या है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की उन तमाम कोशिशों का समर्थन भी कर रहे हैं कि यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के लिए जो भी कोशिश होगी उसमें भारत उनके साथ है, और दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के जो व्यापक संबंध है, सामरिक संबंध है, उनको एक नई ऊंचाई पर ले जाने की दोनों नेताओं की बातचीत हुई। आपको याद होगा इससे पहले जसप्रीत, हम न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि जब कनाडा से प्रधानमंत्री मोदी लौट रहे थे उस दौरान दोनों नेताओं की बातचीत हुई थी। और एक और अहम बात आपको बताना चाहेंगे, अभी हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आधिकारिक तौर पे वहां का रिलीज आना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। दोनों नेताओं ने इस बात की उम्मीद जताई थी कि जल्द दोनों की बातचीत होगी, और वो जल्द बातचीत जो है महज कुछ दिनों के अंदर हुई है, तो ये अपने आप में अहम है। तो मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पाकिस्तान के मसले पर भी ये साफ कहा था कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं है, भारत ने अपने पक्ष को मजबूती से रखा था। ट्रंप टैरिफ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को मजबूती से रखा था कि किसी भी भारतीय के हित से, यानी किसानों, पशुपालकों, मछुआरों के हित से समझौता नहीं किया जाएगा। उन तमाम पृष्ठभूमि के बीच डोनाल्ड ट्रंप का फोन ये अपने आप में दर्शाता है कि आने वाले वक्त में राष्ट्रपति ट्रंप भी भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में भी किया है। जी